हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमारे घर पे जो है बांदोला रखा गया था और उसमें मैं तो काम में लग गई थी, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। और अब हम आ गए हैं इनके घर पर। यहाँ पर हो रही है हल्दी की रस्में। कल के व्लॉग में काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि आपने दुल्हन को बाजोटे पे क्यों नहीं बिठाया, या फिर और भी कई सारे क्वेश्चन। और यहाँ मैं पूछ रही हूँ कि ये ज्वेलरी कहाँ से मंगाई, तो ये बोल रहे कि मीशो से मंगवाई है, ऑनलाइन मंगवाई है। तो बहुत ही सही लग रही थी हल्दी के लिए। और ज्वेलरी मैंने बाद में पहनी, तो मैंने ये जो आर्ड और मंगलसूत्र पहना है, ये दोनों गोल्ड के हैं। जिनको नहीं पता है वो गोल्ड के गहने कौन से हैं मेरे। तो अभी काफ़ी सारे गहने जो है गोल्ड के मैं इस शादी फंक्शन में पहनने वाली हूँ। तो जैसे जैसे पहनूंगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी कि ये गोल्ड के हैं। तो अभी जो मंगलसूत्र और जो ये छोटी वाली आर्ट पहनी है ना मैंने, ये दोनों गोल्ड के हैं। और बाकी जो है अभी कुछ पहना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में आई थी। और पहले तो मैंने कुछ पहन भी नहीं रखा था। यहाँ पर मैं जब आई हूँ तब मैं पहन के आई। मैंने सोचा कि वहाँ जा रही हूँ तो गला एकदम सूना नहीं होना चाहिए। तो हल्दी नहीं लगाएंगे? लगा सकते हैं, भाई और सब लगा सकते हैं। तो कहाँ है फिर? वो आएंगे धीरे धीरे वो भी। अच्छा, तो जा। अरे यार तेरा बोर्ड का देख देख। भरना नहीं है क्या कर रही है मेरे बाल? मैं नहीं किया कुछ। सॉरी, तू आगे रख। हल्की सी यो करा तो भरनो है कौन हल्दी क्या कर रही है हल्की सी बेवकूफ? यो करो रे बस यहाँ रस्म कर यार, पहले मुश्किल से बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, जुको भी शुरू करे मैंने ठाया कौन था ज्यादा ठाया मैं वाले री तो ये हल्दी लगानी है शरीर पगोर लगे जो लगानी आज हल्दी शरीर से लागनी चाहिए बस। तो यहाँ मैं जब से गांव आई हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे लाइटिंग की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। मुझे लगता है लाइटिंग थोड़ी और होनी चाहिए, तब कैमरे में जो है क्लियर आता है। लेकिन कोई बात नहीं, इस रूम में भी थोड़ी लाइट मुझे कम लग रही थी। सही लगे जाए नाची बुटी राजी हल्दी ड्रेस हम भी दिन ऐसे ही यहां से पहला मैं तैयार हो गए। हां यहां तैयार मैं पूछू तो हां नहीं रोइना हम तुम बे या सॉरी या आज ड्रेस की फेरी थे। तो यहाँ जिसकी शादी है वो तो एक ही लड़की है, लेकिन ये इसकी कज़न है। तो कहते हैं कि हल्दी की शुरुआत में 2 कवारी लड़कियां और 2 शादीशुदा लड़कियां जो होते हैं ना, वो हल्दी की शुरुआत में रस्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं आई हूँ बाईतू गांव, यानी कि मेरे ससुराल। और यहाँ पर है एक शादी, लड़की की शादी है। और ये जो लड़की है ये मेरे ससुर जी के भाई की पोती है। तो ये हमारे घरों में शादी है और यहाँ पर चल रही है हल्दी की रस्म। और हम लोग सुबह ही आए थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हम लोगों को आए हुए। और हल्दी की जो रस्म है वो की जा रही है। कितना सारा ली हल्दी सिमो, बहुत ज्यादा हल्दी लिए तूने। एक बार बड़े कर, एक दे तो कर, ऐसा एक मत कर। बस कर भाई, तू आज ही पीली पीली करी रही है ना। बस हमें आओ। तो गांव में पहले तो वैसे हल्दी लगाई जाती थी, पूरा एकदम लीपा पोती की जाती थी और रगड़ रगड़ के हल्दी लगाई जाती थी। मुझे याद है मेरी शादी हुई थी तब की बात है, हमारी शादी भी गांव में की थी। तो तब तो बहुत रगड़ रगड़ के हल्दी लगाई जाती थी, ऐसी कोई रस्में नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो है प्रॉपर हल्दी की ड्रेस पहनी जाती है, ज्वेलरी पहनी जाती है, डेकोरेट किया जाता है। और रस्म एक ऐसा होता है कि छोटी सी रस्म होती है जिसमें वो मतलब फोटोग्राफी के लिए, प्लस वो एक मतलब पूरे शादी एल्बम में अच्छा दिखने के लिए एक हल्दी की रस्म को किया जाता है, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। वरना जो हल्दी की रस्में होती है वो तो पहले हो जाती है,
कहते हैं कि पता नहीं कितनी हल्दी लगानी ज़रूरी होती है, ऐसा कुछ होता है 4 या 8 ऐसा कुछ होता है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है तो मैं नहीं बताऊँगी, किसी को अगर पता हो तो कमेंट करके बता देना कि कितनी हल्दी की रस्म होती है। और ये वाली जो रस्म है ये सिर्फ़ ऐसे ही मतलब डेकोरेट और फ़ोटो के लिए और इसलिए है क्योंकि एक रस्म मानी जाती है जिस हिसाब से की जाती है। बाकी जो और दिन जो हल्दी होती है ना वो ऐसे रगड़-रगड़ के लगाने वाली होती है। और यहाँ जो है बन मैं रहा आ है। गई हूँ हल्दी लगाने के लिए अब। हाँ हाँ बन रहा है। फोटो खींचना है कि वीडियो बनाना है? यहाँ मेरी जेठानी बता रही है कि मेरी सास को बुखार आया हुआ है क्योंकि पहले जो है सब बच्चों को आया, फिर जया, कुणाल सबको आया और जो अब है मेरी सास है उनको भी बुखार आया हुआ है, तो वो घर पे है, वो यहाँ आए नहीं है, तो वो रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं खिंचवा रही हूँ फोटो और उसके बाद हम आ गए हैं वापस घर पर आ गए हैं कहीं पर भी कैमरा साफ करके देखो। तो अभी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी क्या ट्रेजेडी? ट्रेजेडी हो गई है। अभी मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है नहीं कुछ नहीं कि हुआ है। ना मैं स्वेटर लाई ना मैं शॉल लेके अब बताओ मैं पहनूंगी क्या। ये सिम्मू का मिल गया एक, क्योंकि सिम्मू के 2-3 मैं लेके आई थी। सिम्मू के लिए तो 2-3 लेके आ गए लेकिन मेरे लिए एक भी नहीं लाई। अब ये सिम्मू वाला ना यही मुझे काम चलाना पड़ेगा। अब मैंने ना जो मेरा नया स्वेटर था वो और नया शॉल दोनों निकाल के रखे थे लेकिन अब वो तो भूल गई। अभी तैयार होके जाएंगे संगीत के लिए। अभी बांदोला दिया था ना तो हल्दी के लिए तो मैं तैयार ही नहीं हो पाई और जबकि मेरे पास पीली ड्रेस है ना तैयार रखी थी, मैंने सोचा था हल्दी के लिए पहनूंगी लेकिन हल्दी के लिए मैं पहन ही नहीं पाई क्योंकि जब हम वहाँ छोड़ने गए ना तो उन्होंने हल्दी फंक्शन स्टार्ट कर दिया था तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन अब संगीत के लिए तैयार होंगी थोड़ा बहुत। और इधर सर्दी बहुत पड़ रही है तो मुझे सबसे ज़्यादा ख्याल सर्दी का आ रहा है तैयार होने का बाद में। तो अभी ये जया और सिमू भी तैयार हो रही है। देखो जया पता नहीं क्या क्या लगा रही है मुंह पर। क्या क्या बॉडी लोशन हाथ पे लगा रही हूँ। ये बॉडी लोशन हाथ पे लगा रही है और सिमू भी तैयार हो रही है। लेकिन मैं अब तैयार हूँ, देखती हूँ क्या पहनती हूँ। तो ये जो येलो ड्रेस मैंने सिलवाई थी ना ये मैंने हल्दी के लिए सिलवाई थी। वैसे हल्दी के लिए नहीं, मतलब मुझे वैसे भी येलो कलर बहुत पसंद है तो मैंने सोचा था मैं हल्दी में पहनूंगी। और ये वाली चूड़ियाँ पहनी है गोल्डन वाली और इसकी बाजू मैंने ना थोड़ी सी नीचे सिलवाई है। देखो ऐसे थोड़ी सी नीचे सिलवाई है क्योंकि आजकल है ना मैंने देखी थी 1-2 औरतों के नीचे पहनी हुई थी और मुझे अच्छी लगी थी हाँ। तो इस तरह से मैंने सिलवाई है। प्लस ये वाला है गोल्ड का मंगलसूत्र। गोल्ड के और भी गहने हैं लेकिन ये वाला जो मंगलसूत्र है ना ये गोल्ड का है। और ऊपर जो मैंने पहना ना ये तो आर्टिफिशियल है। इससे पहले जो मैंने पहना था ना वो एक आर्ट जो थी वो गोल्ड की थी। इससे पहले जो मैंने आर्ट पहनी थी ना गोल्ड की वो गोल्ड की थी। तो इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ। वैसे मैं सिंपल ही तैयार हुई, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और ये मैंने पीली वाली ड्रेस पहन ली। मैंने कहा फिर बाद में किसी फंक्शन के लिए जब मैं पहनूंगी ना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी तो मैं सोचा अब नई पड़ी है सिलवाई है तो एक बार पहन ही लेती हूँ। तो ये एक स्टोर रूम है जहाँ मैं देखने आई हूँ कि यहाँ कैमरा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और शाम को कर रहे हैं सब्जियां गरम क्योंकि सास जो है वो नहीं चलेंगे क्योंकि उनको बुखार आ रहा है तो उन्होंने कहा मेरे लिए 2 रोटी बना दो यहीं पर, मैं खा के सो जाती हूँ दवाई लेके। तो जेठानी बना रही है बाजी की रोटियाँ। और ये हम आए हैं शादी वाले घर में और ये हमें दिखा रहे हैं ज्वेलरी जो उन्होंने लड़की के लिए बनवाई है ना वो ज्वेलरी दिखा रहे हैं। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली है, इतनी हाई फाई फैमिली नहीं है तो उस हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से बहुत कुछ अपनी बेटी के लिए बनवाया है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अब हम इधर आ गए हैं लड़की जहाँ पर बैठी है वहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ जो है साथ में बैठी है, सारी हमारे घरों की लड़कियाँ और खाना खा रहे हैं सब लोग। और यहाँ मैं भी खाना खाने बैठ गई। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि आपके यहाँ पर दुल्हन को घूंघट नहीं निकलवाते या किसी ने बोला था बाजोट पे बैठाते। देखो मेरे को खुद को भी नहीं पता, आपको पता होगा कि मैं गांव कितना आती हूँ, आपने जैसा कि मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे। तो जैसा हर गांव की अलग रस्में होती है, हर गांव के अलग रिवाज होते हैं, जैसा इनके है वैसा ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये मेरे काके ससुर जी की पोतियाँ हैं सब। तो मैं सबकी चाची लगती हूँ, किसी की बड़ी लगती हूँ, इस तरह से लगती हूँ। तो सब लोग खाना खा रहे थे और यहाँ पर मैं अपना वही व्लॉग बनाने की पूरी तैयारी पर थी कि गांव आई हूँ तो पूरे एकदम अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी।
और किसी ने पूछा था कि आपने कल ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी। कल क्या हुआ कि मैं बहुत, जैसे मैं नहाई थी ना, मेरा सिर भी खुला था, क्योंकि मैंने सिर धोया था तो वो भी नहीं सूखा था, तो हम बहुत जल्दबाजी में निकले थे। फिर हम गाँव आ गए, तो अब मैं गाँव आने के बाद हमारे घर पे बांदोला था, तो फिर मैं काम करूँ या गहने पहनने लगूँ। तो नाम क्या? तो इसका नाम जय ललिता है, लेकिन यार मैं कितनी कंफ्यूज, पूरे दिन से कंफ्यूज हूँ। तो इसका नाम हेमलता है, लेकिन इसकी सिस्टर का नाम है जय ललिता। मैं दोनों के नाम से इतना कंफ्यूज हूँ कि मैंने आज एक ही दिन में इनका नाम 25 बार पूछ लिया होगा। तो 25 बार नाम पूछने के बाद भी मुझे इसका नाम याद रहेगा, पता नहीं रहेगा। इसकी बहन जो है ना, लगभग इसकी जैसी शक्ल है, जुड़वा बहन है दोनों। तो अब जो है स्टार्ट हो गया है संगीत का फंक्शन, और सब लोग बाहर बैठे हैं। और स्टार्टिंग में तो पहले बच्चे डांस कर रहे हैं। दोस्तों यही था आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।